Okay, good evening everyone. Good evening, I ma'am. think it's audible. Yes, ma'am. तो ये बताओ पहले तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? You had a test ना? Yes, मैम ma'am. अच्छा था। अच्छा था. अच्छा था? You were feeling confident to do the questions? यस मैम। मैम केमिस्ट्री वाज इजी। हाँ मैम केमिस्ट्री आसान थी मैम कंपैरेटिवली। हाँ, तो एज कम्पेयर टू मोल कॉन्सेप्ट आगे के चैप्टर्स इजी रहेंगे क्योंकि एक मतलब नॉर्मल फॉर्मेट में रहेगा और फॉर्मूला बेस्ड होंगे। बस तुमसे यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स की गड़बड़ ना करना, पर मोल पर केजी ये सब चीजों का ध्यान रखना, ठीक है? अगर हुई भी होंगी तो आई थिंक इसी टाइप की गड़बड़ हुई होंगी ज्यादातर, है ना? डिड यू चेक योर मिस्टेक्स? यस मैम। So there are some doubts of the test which Shubh has sent me. If you also have, so just send me the doubts so that we do it. So there is another one question. There is a gas absorbs a photon of 355 nanometers and emits two wavelengths. Okay. If one of the emission is at 680 nanometer, the other is at other will be, ठीक है? तो ये टेस्ट का क्वेश्चन है। कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने किया? How many of you did this question? मैम 743 नैनोमीटर है इसका हाँ, आंसर। कैसे किया? So हमें लॉ ऑफ मैम वो कंजर्वेशन, फॉर्मूला होता है ना इसका एक। हाँ। क्या फॉर्मूला होता है? We know law of conservation of energy. Energy absorbed will be equal to energy emitted. So now energy is getting absorbed in the form of a photon, only a single photon, but it is getting emitted in the form of two photons, that is photon number 1 and photon number 2. How do you find the energy of a photon? hc upon lambda. Yes, so you will write hc upon lambda absorbed is equal to hc upon lambda 1 and hc upon lambda 2. So Yes, now ma'am. see, यही करना था। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एक का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 अपॉन लैम्डा 2 निकाल पाओगे? Yes, ma'am. यस मैम। इतना सा करना था। तो क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट है या मॉडरेट है? इजी मैम, इजी है। बस तुम शायद एनर्जी मतलब देखो, एक्चुअली अब बताओ कितने लोगों को ये फील हुआ कि क्वेश्चन सॉल्विंग से ज्यादा फायदा मिलता है या थ्योरी पढ़ने से ज्यादा फायदा मिलता है? मैम दोनों ही है। यस, तो सॉल्विंग करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई गिव यू अ डेली टारगेट। अगर कुछ भी एक टारगेट लेके Can you चलोगे please see the previous page? यस, and better please try to be a bit louder because you weren't audible to me. Okay, ma'am. I'm done. Yeah, okay. Moving to the next one. So now it is given if radius of first orbit of hydrogen atom is a naught, then de Broglie's wavelength in the third orbit is, if then de Broglie's wavelength for third orbit. और किसी का कोई डाउट है? Send in your questions. So the options are given in 6 pi a naught, then it is given in 8 pi a naught, then it is given as 2 pi a naught, and then it is given as 4 pi a naught. ठीक है? Okay, so now see what is it, what is the question about? See, जब भी तुम्हारा डी ब्रॉगली से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और जो ऑप्शंस है वो पाई के टर्म्स में दिए हुए हो, तो क्या करना है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली? H upon M. What is the formula for de Broglie? H upon M. H upon mv. लेकिन हमें पाई का टर्म लेके आना है। यहाँ पे देखो पाई का टर्म नहीं आ रहा, रेडियस का कोई टर्म नहीं आ रहा, तो डेटा दिया है तो मतलब कुछ ना कुछ यूज होगा। मैम MVR से ले आएंगे। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो NH upon 2 pi. Can you follow this? Yes, ma'am. Okay, so now see from here, can we replace this as 2 pi
Rn is equal to NH upon MV. Can we write like this? Yes. अरेंज कर सकते हैं. और वी कैन से दैट योर जो भी तुम्हारा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ वाला जो लैम्डा है, इट कैन बी रिटन एज 2 पाई Rn अपॉन n. चेक करो. Yes. Yes. ठीक है. Yes. नाउ sir. फॉर व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट? n स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अगर r1 a0 है तो r3 9 a0 होगा या नहीं? 3 का स्क्वायर. Yes, ma'am. You can remember it is k into n square upon z. Z की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन का बोला है. Yes. ठीक है. तो ये देखो, लिखो 2 पाई 9 a0 डिवाइडेड बाय 3. तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 6.9. ठीक है. तो कभी भी क्वेश्चन डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ से आता है, देखो ये चीज भी तुमको आती थी, ये चीज भी तुमको आती थी, लेकिन तुम दोनों को क्लब नहीं कर पाए. तो जनरली बोर्ड लेवल पे या 10th लेवल तक से इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, तो तुमको हैबिट कम होती है. बट जब हम आईआईटी या कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वो यही देखना चाहते हैं कि तुम क्लब करना जानते हो या नहीं जानते हो. सो उसकी हैबिट तुम्हें कब पड़ेगी? जब तुम्हें क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. देन आई विल टेल यू कि हाँ देखो पाई वाला क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों को क्लब करना है. हो सकता है हमने डाउट क्लास में इस टाइप का कोई क्वेश्चन लिया हो, लेकिन जब तक गिरते नहीं है ना तब तक सीखते नहीं है. तो इसलिए हो सकता है उस टाइम तुमने नेग्लेक्ट कर दिया. बट नाउ when you were getting trouble in the examination or in the test, you will feel the difference and you will try to go for more, isn't it? Yes, ma'am. ठीक है. और कोई डाउट्स? और कोई डाउट? नहीं है बेटा? No, ma'am. ओके. तो फिर अपन चलते हैं आगे, मूव करते हैं. सो टेल मी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया है? Ma'am, photoelectric effect is still left. अरे बेटा, उससे पहले भी तो कुछ बहुत सारी चीजें लेफ्ट हैं. मुझे ये बताओ लास्ट क्लास में क्या किया है? Ma'am, extra stability for half filled, fully filled cells. ओके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक कर लिया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. चलो फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं. नाउ आई विल टेल यू अबाउट अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज नोड्स. नोड्स. ओके. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नोड्स? तो नोड्स का मतलब होता है कि द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. सो रीजन around the nucleus, where probability of finding the electron is 0. ये तो लैंग्वेज के टर्म में हो गया. is 0, it is in the language form. मैथमेटिकली अगर इसको बोलें तो how do you represent probability of finding the electron? By which function? How do you represent probability of finding the electron? श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन में साई कर करके एक फंक्शन होता था जिसको हम बोलते थे ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्या रास्ते पे जा रहा है? डू यू रिमेम्बर? Yes. ठीक है. सो एट नोड व्हाट विल हैपन? मतलब इस रास्ते पे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, हॉन्टेड है. जैसे सुनते ना हॉन्टेड रास्ता होता तो हम नहीं जाते. तो वैसे ही एट नोड व्हाट विल हैपन? साई और द फंक्शन विल बिकम व्हाट? 0. जैसे नोड क्या बोल सकते हो? जैसे तुम्हारा स्कूल में जैसे प्रिंसिपल ऑफिस इज कैन बी अ नोड. तुम नहीं जाते हो. यू कैन से फॉर अ बॉय the female washroom is going to be a node region. वहां नहीं जाते हो. And similarly for vice versa is also true. So node is the portion where the electron cannot enter due to any, मतलब कुछ भी reason हो सकता है उसके पीछे. तो उस वे में can you follow what is node? जैसे न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ नोड. कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. Nucleus is also a node for the electron.
ओके ना, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस जो नोड्स होती हैं, मतलब न्यूक्लियस वाली नोड को तो हम काउंट ही नहीं करते, वो तो सब हर जगह फेमस है। हम जो नोड जनरली एग्जामिनेशन में या सिलेबस में या अपने आईटी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, तो नोड का मतलब होता है न्यूक्लियस के बाहर का रीजन। ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम रिटन रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। वैसे तो न्यूक्लियस के अंदर भी नोड है, लेकिन हम उसके बाहर का रीजन ढूंढते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। इज इट फाइन? इज इट फाइन? Yes. Yes. Now, according to the shape, fine, the nodes can be classified into two categories. One is called as radial node, क्योंकि उसका जो shape बनता है वो radius की तरह बनता है. I will just tell you, just give me time. Okay. Another is called as angular node, क्योंकि वो एक particular angle पे बनती है. The formula to find radial node is n minus L minus 1, where n stands for principal quantum number, L is your azimuthal, and 1 तो एक number हो गया. And angular node निकालने का formula जो होता है वो होता है L. So what is the total number of node? Total nodes in a subshell, how will you find? What will be the total number of nodes in a subshell? बोलो n क्या? minus 1. दोनों को ऐड कर दो, yes, and it becomes n minus 1. ठीक है, तो अब देखो मैथमेटिकली मैंने तुम्हें समझा दिया नोड्स कैसे निकालनी है, बट अगर तुम लॉजिकली पूछना चाहते हो नोड्स कैसे निकालते हैं, क्या होती है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, we'll just discuss it. ओहो, ठीक है, अब देखो क्या होता है. So now see what happens. सबसे पहला सबशेल कौन सा आता है अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउस प्रिंसिपल? S. S. S में भी कौन सा? 1S. 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 Supposing this is my nucleus, ठीक है, this is my nucleus, fine. So now this will be the whole electric field, and if the electron, what do you think, there will be more probability of finding the electron near to the nucleus or away from the nucleus? Where will we have the maximum probability of finding the electron? Near to the nucleus or away from the nucleus? Bolo beta. Ma'am, near to the nucleus. Yes, Yeah. there will be more probability to find the electron near to the nucleus. तो ये जो डॉट डॉट्स है ना, उससे मैं probability को represent करने की कोशिश कर रही हूँ. तो I am making dots denser near to the nucleus, and the dots will decrease as I move away from the nucleus. So which is representing more probability near to the nucleus, and as you move away from the nucleus, the probability will decrease. So as we move away from the nucleus और distance from the nucleus को मैं represent कर रही हूँ with a notation small r, and probability को हम लोग कैसे represent कर रहे हैं with a notation psi और capital R. Okay, so what will happen as you move away from the nucleus? Probability of finding the electron will decreases. Can you agree to this? क्योंकि electrostatic force will decrease. तुमने देखा होगा ना, मतलब 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिक फील्ड वगैरह बनाई हुई देखी होगी, तो तुमने देखा होगा मैग्नेट के पास जो लाइंस होती हैं वो बहुत डेंस होती हैं, फिर अवे फ्रॉम दी इट डिक्रीजेस. Yes, ma'am. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है भाई. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी हाई नियर टू द न्यूक्लियस, बट एज यू आर मूविंग अवे इट इज डिक्रीजिंग. कैन यू फॉलो टिल हियर? कैन यू फॉलो टिल हियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका अगर सपोजिंग मुझे कर्व बनाने को बोला जाए, साई वर्सेस आर कर्व, तो साई वर्सेस आर कर्व कैसे बनाएंगे? आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो व्हेन आर इज इक्वल टू 0 वो क्या रिप्रेजेंट करता है? Nucleus. It is at the nucleus. Can you find the electron at the nucleus? No. No. So that means the curve will not start from psi, but it will start from high position, and it will keep on going like this, like this, like this, and like this. What does this mean? As the distance is increasing, the probability of finding the electron is decreasing. Can you follow till here? Yes, ma'am. ठीक है, तो ऐसे तुमने गंदे गंदे कर्व्स भी देखे होंगे अपनी बुक में बने हुए, लेकिन अब इंटरप्रेट कर पा रहे हो उनको? ठीक है, ओके. Now see what I wanted to tell you. Now let us come to nodes. So यहाँ देखो, तुम्हें कोई दिख रहा है ऐसा पोर्शन जहाँ इलेक्ट्रॉन ना मिले? कोई दिख रहा है ऐसा पोर्शन? मतलब तुमने स्कूल में एंट्री मारी है, पहले पर्सन तुम हो, तो इसका मतलब क्या है? तुम जिस सीट पे बैठना चाहो वहां बैठ सकते हो,
पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ तुम ही हो, तो यू हैव द चॉइस ना, देयर इज नो नोड, यू वांट टू सिट इन एनी लोकेशन यू कैन सिट। Yes. ठीक है, तो इफ और इस बात को मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए देयर शुड बी नो नोड, ये तो मैंने लॉजिकली तुम्हें समझाया। मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए इफ आई वांट टू फाइंड द रेडियल नोड, सो इज देयर एनी रेडियल नोड, उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है n minus l minus 1 फॉर 1s सबशेल, n की वैल्यू 1, व्हाट इज द l वैल्यू ऑफ s सबशेल? 0. 0 and then 1, so how many radial nodes? 0. 0, and then comes the angular node, the angular node भी करें 0. तो it is 0. l, and for s subshell it is 0, so total nodes कितनी हो गई? 0. 0, so s subshell or 1s subshell has 0 nodes, can you get it? As मैंने लॉजिकली समझाया था कि ऑडिटोरियम में अकेले तुम हो, तो तुम्हें तो कोई भी रिपल्शन नहीं मिलने चाहता, जहां तुम चाहो वहां रह सकते हो, you are alone, so that means no node is there. So is it proved mathematically also? Is it proven mathematically also? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो दोनों वे में समझ में आया। अच्छा, अब 1s सबशेल के बाद कौन सा आएगा? 2s. 2s सबशेल। ठीक है, तो अब हम 2s सबशेल की स्टडी करते हैं। तो 2s सबशेल की स्टडी करने से क्या होगा? पहले तो ये है हमारा न्यूक्लियस, ओके, फिर आएंगे 1s के इलेक्ट्रॉन्स whose density will be higher near to the nucleus, and as we move away from the nucleus what happens? As you keep on moving away from the nucleus, what happens? Density decreases. Density decreases. So ये रहा हमारा पहला, ये मैंने जो पर्पल कलर से किया है, this is representing your 1s subshell, ठीक है। So now to make you understand in a better manner, I am using different colors so that you get it. तो अब 2s सबशेल बताओ 1s के कहाँ होगा? 1s से कहाँ होगा? इसी के जस्ट बाहर की तरफ बनेगा, Yes, ma'am. समथिंग लाइक दिस, सी इसी से बड़ा बन जाएगा, जस्ट लाइक कंसेंट्रिक स्फीयर्स। डू यू गेट इट और नॉट? डू यू गेट इट और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, now see what will happen since the electrostatic force is high near to the nucleus, but जैसे ही 2s का इलेक्ट्रॉन 1s के रीजन में एंट्री मारने की कोशिश करेगा, डोंट यू थिंक 1s इलेक्ट्रॉन एंड द 2s इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस? बोलो, 2s का इलेक्ट्रॉन अंदर जाने की कोशिश करेगा तो 1s का बोलेगा बाहर रहो, क्योंकि सेम लाइक चार्जेस आर देयर, एंड 1s का इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेगा तो 2s बोलेगा तुम अंदर चले जाओ। विल इट हैपन लाइक दिस और नॉट? There will be inter-electronic repulsions like charges. Can you follow? Yes, ma'am. Other people, 1s का इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, सॉरी 2s का इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उसको रिपल्शन मिलेगा, और 1s का अंदर जाएगा तो क्या बोल रहे हो, उल्टा 2s का अंदर जाएगा तो उसको 1s रिपेल करेगा, 1s का बाहर आएगा तो 2s रिपेल करके भगाएगा कि नहीं भगाएगा? Yes. Yes, ma'am. Do you agree? Yes, ma'am. Can you understand? Yes. ठीक है, so what will happen? There will be low probability of finding the electron near to the nucleus because 1s will experience, when 1s will start repelling the electron from the 2s subshell, और बहुत दूर भी नहीं रहना चाहता। क्यों दूर नहीं रहना चाहता? क्यों दूर नहीं रहना चाहता वो? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम एक्सपीरियंस होगा। कैन यू फॉलो? कैन यू फॉलो और नॉट? पास भी नहीं रह Yes, ma'am. सकता क्योंकि 2s उसको रिपेल करके भगा देगा, दूर ज्यादा नहीं रहना चाहता तो क्योंकि वो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, तो ये कह सकते हैं ऐसे मिडिल बेल्ट में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। Yes, ma'am. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये जो एक पोर्शन आया है जहां पर ना 1s का इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर पाता है क्योंकि 1s को 2s से रिपल्शन मिलता है और 2s को 1s की वजह से रिपल्शन मिलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस बेल्ट में, इस जोन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? Node. Yes. Node. See, this is your node. And what is the shape of this node? Is it spherical? Yes. So Yes, can I ma'am. call it as which type of node is it? Radial node. Radial.
How many radial node did you get over here in 2s subshell? How many radial node are you getting? One. Apart from the nucleus, so you're getting one radial node. तो logically लोगों को समझ में आया ये चीज? 2s subshell के पास एक radial node होती है, and where does it lie? It lies between 1s and 2s. Can you follow till here? Yes. अच्छा, mathematically देखते हैं तो what is the formula for radial node? N minus n minus l minus 1. n minus l minus 1. तो n की वैल्यू क्या है 2s subshell के लिए? What is the n value for 2s subshell? 2. 2, And what is the L value for 2s subshell? 0, 0. So what is the total number of nodes? 1. 1. Did you get one node logically and mathematically both ways? रेडियल Yes, नोड ma'am. समझ में आया? अभी एंगुलर नोड क्या होता है मैं बाद में समझाती हूँ, लेकिन रेडियल नोड समझ में आया? Yes. ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे कोई कर्व बनाने को बोलता है साई वर्सेस, या फिर ऐसा भी होता है कुछ बुक्स में ना, कुछ बुक्स के जो पब्लिकेशन हाउस होते हैं उनके में ना प्रिंटिंग में एरर आती है, वो साई नहीं बना पाते हैं उनके में, तो वो कैपिटल आर भी लिखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर है हमारा स्मॉल आर, तो क्या हो रहा है? टेल मी योरसेल्फ, व्हाट इज द कर्व? बी लाइक, ये ऐसे जाएगा and then it will come like this. Okay, so this portion is representing 1s, this is representing 2s. देखो, as you are moving away from the nucleus, the density of finding the electron is increasing. See, from here to here, because यहाँ पे इसको repulsion मिलेगा 2s के इलेक्ट्रॉन को, तो वो ज्यादा देर नहीं एग्जिस्ट कर सकता यहाँ पे. Probability is low or not? Yes, ma'am. So see, as your देखो 1s क्रॉस करने के बाद जैसे नोड क्रॉस करेंगे, यहाँ देखो साई की वैल्यू 0 हो रही है. The point where it cuts the x-axis, the curve cuts the x-axis, it is psi is equal to 0. That means, isn't it representing node? Isn't it representing node? And which type of node? Radial. Radial. The curves give you a radial node. कर्व से हमें रेडियल नोड निकालना हो जाता है. और देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग. व्हाई इट इज इंक्रीजिंग in this portion? Why the probability of finding the electron is increasing? Because जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है 1s का रिपल्शन लो होता जा रहा है. कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है. और यहाँ पे फिर से डिक्रीज क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लो होता जा रहा है, इसलिए फर्दर डिक्रीज होता जा रहा है. कैन यू फॉलो टिल हियर? कर्व समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है. अब देखो तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा कि कैन प्रोबेबिलिटी बी जीरो, सॉरी कैन प्रोबेबिलिटी बी नेगेटिव? No, ma'am. No, ma'am. प्रोबेबिलिटी No, भी ma'am. एवर नेगेटिव नहीं हो सकती. तो मैथ्स वाले बोलने लगे कि ये नेगेटिव वैल्यू तुमने क्यों बनाई, प्रोबेबिलिटी तो नेगेटिव होती नहीं है. तो हमने बोला ठीक है, हम तुम्हारी बात को मानते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं होती है. इट इज माय फॉल्ट, सो आई विल करेक्ट इट. सो हाउ डू वी करेक्ट इट? बाय मेकिंग अ साई स्क्वायर. अगर साई स्क्वायर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Negative value will also become positive or not? Tell me. Yes. Yes, ma'am. So see, this is representing Yes, ma'am. 1s and this is representing 2s. And what is this peak representing? Maximum probability. तो 2s इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ बीच में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, अंदर नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि 1s रिपेल करके भगा देगा. बाहर नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा. So there is a peak. तो ये माउंटेन जैसा आएगा. Okay, can you see? Yes, ma'am. And this part where it is cutting this is called as radial node. Is it fine? Is it fine? Yes, ma'am. Did you follow till here? Yes, ma'am. Shall I move to the next subshell? Shall I move to the next subshell? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay,
So next moving to the third S subshell. So third S subshell में आते हैं, ठीक है। तो अब देखो थर्ड एस सबशेल में क्या होगा, फिर से वही कहानी रिपीट करते हैं हम लोग। तो वही कहानी कैसे रिपीट करनी है, तो पहले हमारे पास न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा, वन एस सबशेल आएगा पहले, सबसे पहले वो आया है। सो देयर विल बी नो नोड एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी विल बी वेयर, नियर टू द न्यूक्लियस और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। Near to the So maximum Near. probability near to the nucleus and lower probability away from the nucleus. Okay. Then there will be 2s subshell, isn't it? And 2s subshell की maximum probability यहाँ middle में lie कर रही होगी। अंदर की तरफ क्यों कम lie करती है probability? Why there is low probability in the inner region? Tell me why low probability in the inner region? अरे इतना समझाया, 1s रिपेल करेगा, क्या repel. क्या होगा? 1s रिपेल करेगा। Very good. Repulsion. 1s repel करेगा, ठीक है। Similarly अब हम 3s कहाँ आएगा, ऐसे बाहर की तरफ आएगा, isn't it? It is, will be spherical in shape and like this 9 times इसका radius बड़ा हो जाएगा। तो फिर से देखो क्या होगा, don't you think 2s electron is going to start repelling this 3s का electron? Will the same thing happen as I told you? Yes, ma'am. And बहुत ma'am. बाहर भी नहीं जाना चाहेगा, क्यों नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Come. कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी, मिडिल के पोर्शन में होगी, Yes, ma'am. ओके। एंड वेयर विल बी द नोड्स, वेयर विल बी द नोड्स, एक तो 1s और 2s के बीच में आ रही है ऐसे, और इधर ऐसे। So for 3s subshell, how many nodes are there? Check and tell me. How Two. many nodes are you this? 2 Two Two. And which type of nodes you are seeing there? radial. रेडियल, Radial. And if I do this, so तुम्हारे हिसाब से logically there are 2 radial nodes. Okay, and what is their location? Between 1s and 2s. And then the second one is between 2s and 3s, 3s. अब मैथमेटिकली करना चाहे तो रेडियल नोड निकालो जरा, मैथमेटिकली अगर हम करें तो रेडियल नोड निकालो जरा। व्हाट इज द फॉर्मूला, n माइनस l माइनस 1 करो, 3 माइनस 0 माइनस 1। देखो ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात सही आ रही है, Yes, ma'am. ठीक है। एंड इफ आई हैव टू फाइंड एंगुलर नोड, तो एंगुलर नोड क्या है, इट इज इक्वल टू l एंड इट इज 0। सो टोटल नोड्स कितनी हो गई, Two. 2 ठीक है। अब देखो 2 का मतलब क्या होगा, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स इट विल कट द एक्स एक्सिस, twice, twice. So how will you Two plot the graph? How will you plot the graph? So देखो S सबशेल 0 से नहीं स्टार्ट करना है, बट 0 के पास से स्टार्ट करना है, फिर डिक्रीज करना है, फिर ऐसे करना है मैक्सिमम एरिया, एंड देन इट विल बी लाइक दिस। कैन यू सी, दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड देन 3s। 3s भी मिडिल में ज्यादा लाई करता है, 2s भी मिडिल में ज्यादा लाई करता है, इसीलिए माउंटेन्स बनते हैं। डिड यू फॉलो? Yes. See, and it is representing 2 radial nodes present between 1s and 2s, and then 2s and 3s. Isn't it fine? Isn't it fine? Yes. और अगर हमें साई स्क्वायर वर्सेस आर का कर्व बनाने को बोला जाएगा, तो what will be the difference? Almost. It will be like this. अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कर्व्स बनेंगे, मतलब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेंगे या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेंगे? ये जो पीक्स बन रही हैं पहाड़ों की, ये डिक्रीजिंग होंगी या इंक्रीजिंग होंगी? हाँ डिक्रीजिंग, Decreasing. क्यों डिक्रीजिंग होंगी? रेडियस बढ़ रहा है। Because radius as you बढ़ रहा है, move away probability from the nucleus, decrease हो रहा है। then probability will decrease, isn't it? Yes ma'am. Yes. तो ये जो peaks बनेंगी वो कैसी बनेंगी, डिक्रीजिंग बनेंगी। Did you follow? Did you follow?
Yes, ma'am. ठीक है, तो S1S का कभी भी माउंटेन नहीं बनता है, देख रहे हो, माउंटेन नहीं बन रहा है। बात क्लियर हुई? तो अगर मुझसे कोई बोलेगा, अब देखो मैं नहीं बता रही हूँ, तुम मुझे खुद बताओ, ठीक है? अगर कोई मुझसे बोलता है 4S सबशेल का बनाओ, ठीक है? अब तुम लोग मुझे बताओ कितनी नोड्स बनेंगी 3. 4S सबशेल? Four. 4S सबशेल करो। मैम 3. 3. Angular node Zero. 0. Yes, So you can Zero. say S subshell has no angular nodes. Can I write like this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So total nodes 3 आई। अब मुझे लोकेशन बताओ कहाँ कहाँ होंगी। Between 4S, 3S, 3S, 2S, and 1S, Yes. 2S. So between 1S and 2S, 2S and 3S and 3S and 4S. So can you check it? Okay. S subshell has no radial, no angular nodes. So it has no angular nodes. और ग्राफ से कौन सी नोड पता चलती है? Radial. Radial. ठीक है, Radial. क्योंकि वो रेडियस पे कट करता है, तो इसलिए वो रेडियल नोड पता चलती है। फाइन। सो कैन आई लीव 5S, 6S, 7S फॉर यू टू डू इट इफ यू आर फॉलोइंग? Yes. Yes, ma'am. ठीक है। सो अब देखो पी सबशेल पे बात करते हैं। तो 1P तो होता नहीं है, सबसे पहला पी सबशेल कौन सा आएगा? 2P. 2P. 2P सबशेल। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं 2P सबशेल। तो 2P सबशेल में अब देखो पहले मैथमेटिकली कर लेते हैं, फिर हम लोग बाद में करते हैं। तो अगर हमें रेडियल नोड बोला जाएगा निकालने के लिए, तो हाउ मेनी रेडियल नोड्स विल बी देयर? n minus 1 माइनस वो करो तो 1 minus 1, that Zero. means 0. And there will, how many angular nodes will be there? 1. 1. It is L, so angular node will be 1. That means total node कितनी होंगी? 1. ठीक है। अच्छा, अब कैसे होंगी इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो देखो जब भी 2P आएगा तो उससे पहले S प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? बिफोर 2P Yes. कम्स S पहले से प्रेजेंट होगा। तो S का शेप क्या है? पहले से ही वो स्फीयर बना के बैठा होगा। कैन यू फॉलो माय थिंग? कैन यू फॉलो इट? पहले से स्फीयर बना के बैठा होगा 2S। Yes. अरे बोलो, अब क्या होगा? जब 2P का इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा तो 2S ने पहले से ही 2S ने क्या कर रखा है? रीजन अराउंड द न्यूक्लियस कवर कर रखा है। तो जब P न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करेगा तो डोंट यू थिंक 2S का इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करके भगा देगा? 2S is already covering the region around the nucleus spherically. So if 2P electron enters the region near the nucleus, 2S electron will repel and compel it to go back. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2S occupies region around the nucleus. Yes, ma'am. स्फेरिकली उसने ऑलरेडी उसके पोर्शन को कवर कर रखा है। ठीक है, स्फेरिकली। ओके, सो व्हेन 2P इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस नियर द न्यूक्लियस, it will experience repulsion. Is it fine or not? Yes. ठीक है, सो दैट कैन यू अंडरस्टैंड नाउ कि ये जो डंबल शेप आता है वो क्यों आता है? क्योंकि डंबल शेप में देखो शेप ही यही शो कर रहा है कि इट इज वेरी लो नियर द न्यूक्लियस बट वेरी हाई अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सी, लोअर डेंसिटी नियर द न्यूक्लियस and very high density away from the nucleus. Doesn't dumbbell shape tell you? This is my Yes, ma'am. px, ये px है, तो ये नहीं शो कर रहा है कि देखो बिटवीन द न्यूक्लियस बहुत ही कम डेंसिटी है और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ज्यादा डेंसिटी है। Yes. सो नाउ डिड यू गेट इट? डंबल शेप क्यों मिलता है हमें? Yes, ma'am. Low, that is exactly because to show that low probability near the nucleus and high probability away from the nucleus. ठीक है, सो इस वे में एग्जिस्ट करते हैं।
Fine. Did you follow now? Did you follow now? Yes. ठीक है. अब अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस या अराउंड द न्यूक्लियस सबसे पहला सबशेल जो आया है वो कौन सा आया है? 2p आया है. तो 2p को कोई से रिपल्शन मिलेगा क्या? 2p को कोई भगाने वाला है? 2p को कोई भगाने वाला है? पहला मेंबर है तो कोई भगाने वाला नहीं है. तो will there be any radial node? 2p is the first member, so that means will there be any radial node? जैसे 1s को पहला मेंबर था, ऑडिटोरियम खाली पड़ा है तो बैठ गया जाके कहीं पे भी जहां भी मर्जी आई तो उसको कोई रिपेल करने वाला नहीं, तो इट इज अ फर्स्ट मेंबर. डू यू थिंक इट विल हैव रेडियल नोड? No. No. So that is the reason there is no radial node for this. Now what is angular node? वो समझते हैं. तो देखो angular node क्या होता है. जैसे ये देखो, ये मेरा px है, फिर ऐसे py आएगा. ये मेरा xy प्लेन है, इसमें Yes. px प्रेजेंट है और py प्रेजेंट है. अब देखो ये 45 डिग्री एंगल पे, ऐसे अगर हम देखें तो ये 45 डिग्री एंगल पे अगर py इलेक्ट्रॉन ने px रीजन पे जाने की कोशिश करी तो डोंट यू थिंक px विल रिपेल एंड कंपेल इट टू गो बैक? Yes, ma'am. And if px electron wants to try and go out, py electron will show a repulsion and it will send it back. Yes, ma'am. So there, don't you think you have a node at an angle of 45 degree? Yes, ma'am. Or you can say यहाँ पर भी एक मिलेगा 135 degree. So do you understand what is angular node now? Ma'am, please explain again. px इलेक्ट्रॉन py के पोर्शन में जाने की कोशिश करेगा तो उसको रिपल्शन मिलेगा कि नहीं? भाई तुम x एक्सिस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रह सकते हो, दैट इज मिडिल में रह सकते हो. जैसे py मतलब 60 डिग्री पे जाएगा, अगर px का इलेक्ट्रॉन 60 डिग्री पे चला जाता है तो वो py के क्लोज चला जाता है. एंड डोंट यू थिंक py विल स्टार्ट रिपेलिंग? Yes, ma'am. तो कहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होगा? कहाँ पे रिपल्शन मैक्सिमम कह सकते हो, सॉरी, होगा? 45 डिग्री पे होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. That means we cannot find the electron at a 45 degree angle, or you can say minimum probability of finding the px and py electron at 45 degree angle. Can you follow? Can you follow? अरे हाँ या ना तो बोलो, Yes, ताकि ma'am. मैं दोबारा रिपीट करूं या फिर आगे मूव ऑन करूं. Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है मैम, दो एंगुलर नोड बने हैं इस हिसाब से और बेटा, दो वो बने. है तो 45 डिग्री ना, कोई जरूरी थोड़ी ना, तो कोई कन्वेंशन थोड़ी ना होता कि हम एंगल ऐसे ही मेजर करेंगे. Yes, हम ma'am. एंगल ऐसे, वो तो बस हम कहने की बात है, हम जनरली एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से, बट कोई वाई एक्सिस से भी मेजर कर सकता है ना. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं वन एंगुलर. इज इट फाइन? Okay, ma'am. ओके. Shall I move further? Yes, ma'am. Yes. So see, you got no radial node and one angular node. Can you get it? Can you get it? Yes. Yes. Okay, now if someone asks you to plot a curve between psi versus r, psi versus r, तो ये कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा? कैसा कर्व बनेगा? माउंटेन की तरह बनेगा, because there is lower probability to find the p electron near to the nucleus, but as you move away from the nucleus, the probability of finding the electron increases. Don't you think इस टाइप का कर्व बनेगा? Don't you think Yes, इस ma'am. टाइप का कर्व बनेगा? And there is no node, so no node means it will not cut the x axis. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes. और अगर Yes, साई ma'am. स्क्वायर आर का बोल दिया गया तो क्या करना है? बस मैग्नीट्यूड को स्क्वायर कर देना है, तो ये थोड़ा ग्राफ ऊपर चला जाएगा. कैन यू फॉलो टिल हियर? कैन यू फॉलो टिल हियर? क्योंकि ग्राफ हमें कौन सी नोड देती है? रेडियल नोड. तो यहाँ कोई कटिंग नहीं होगी.
Did you follow till here? Yes. अच्छा, अब देखो हम 3p पे जाते हैं। 3p सबशेल पे क्या होने वाला है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जैसे 3p सबशेल में स्टडी करते हैं तो ये देखो, ये है हमारा न्यूक्लियस, फिर ये है हमारा सपोजिंग 2p इलेक्ट्रॉन। तो 3p कहाँ लाई करेगा? इसी के जस्ट बियॉन्ड लाई करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे चेक एंड टेल मी, वोंट 3p लाइक दिस? Yes. Will 3p become like this? उसी को ओवरलैप करते हुए बनाएगा। फिर ऐसे ही देखो 2p के बाहर अगर इलेक्ट्रॉन 2p से, जो 2p इलेक्ट्रॉन है अगर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो 3p उसको डरा के भगा देगा, और 3p का इलेक्ट्रॉन अंदर जाने की कोशिश करेगा तो 2p डरा के भगा देगा। भगाएगा कि नहीं? Will they repel or compel them to go back? रिपल्शन मिलेगा या नहीं? Yes, ma'am. मिलेगा। Do you agree? Yes, ma'am. ठीक है। So now can you see a node? Can you people see a node? Yes, ma'am. So which node is it? It is away from the nucleus. So which node we am talking about? This is Radial. which one? कौन सी नोड मिली Radial हमें? node. डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस पे अगर नोड मिलती है तो वो कौन सी नोड होती है? Radial. रेडियल, ठीक है। अगर एक एंगल पे मिलती है जो कि यहाँ पे हमें फिर से मिलेगी एट 45 डिग्रीज पर, तो ये कौन सी नोड हो जाएगी? विच टाइप ऑफ नोड? Angular. एंगुलर नोड। ओके, नाउ सी, अगर मैथमेटिकली, अगर तुमको जैसे लॉजिकली नहीं समझ में आए तो मैथमेटिकली कर लो, मैं इसीलिए दोनों तरीके बता दे रही हूँ। सो हाउ विल यू मेक द रेडियल नोड? व्हाट इज द फॉर्मूला? n N minus minus l L minus minus 1। 1. कितनी आई? कितनी One. रेडियल नोड आई? 1. And where will it lie? 2p and Where will it lie? Between 2p and 3p. Yes. And where is the angular node? How many angular node? So P subshell has one One. angular node at One. 45 degrees. So how many total nodes? 2. How many total nodes? What is the formula? N minus 1. करो तो 2. देखो, one angular and one radial. Can you follow? Can you Yes. follow? यहाँ तक समझ में आया? तो अगर 4p, 5p, 6p बोला जाएगा तब कर पाओगे? कर पाओगे? अगर 4p का बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब तुम फॉर्मूला लगा लो, जैसे रेडियल नोड का फॉर्मूला लगा के कर लो। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे? n माइनस l माइनस 1 करो, 4 माइनस 1 माइनस 1 कितनी आई? 2. 2. और एंगुलर नोड बनाओ। 1. 1. सो देयर विल बी ओनली 1 एंड टोटल का फॉर्मूला लगाओ। 3. 3. सो n माइनस 1 कर दो, दैट इज 3। तो दोनों वे में समझ में आया? दोनों वे Yes. में समझ में। एंड वेयर विल बी द रेडियल नोड? सो वन विल बी बिटवीन 2p एंड 3p, अनदर वन विल बी बिटवीन 3p एंड 4p। 4p. समझ में आ गया? इज इट फाइन? Yes. नाउ सी, ये जो तुम्हारा, अब देखो एस सबशेल में रेडियल, जो सॉरी एंगुलर नोड 0 आ रही थी। देखो देखो एस सबशेल में एंगुलर नोड 0 आ रहा था। क्यों 0 आ रहा था? क्योंकि स्फीयर तो सिमेट्रिकल होता है ना। क्या कोई एंगल ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ना एग्जिस्ट करे? एक बॉल इमेजिन करो, सॉलिड बॉल, क्या कोई एंगल ऐसा होगा जहां स्फीयर के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन ना एग्जिस्ट करे? बोलो, स्फीयर में कोई ऐसा पोर्शन हो सकता है जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ना करता हो? No. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर कोई एंगुलर नोड नहीं आ रही थी। कैन यू फॉलो? Yes. एस सबशेल हैज नो एंगुलर नोड। तो चाहे लॉजिकली समझ लो चाहे मैथमेटिकली समझ लो, दोनों बातों से क्लियर हो रहा है? लॉजिकली एंड मैथमेटिकली। जिसको लॉजिकली नहीं समझता वो मैथमेटिकली भी तो कर सकता है। हमें तो आंसर निकालने से मतलब है। हो जाएगा? Yes, ma'am. अच्छा, अभी मैंने तुम्हें कर्व बनाना सिखाया था, 2p का सिखा दिया, 3p का चलो कर्व बनाते हैं।
तो 3p का कर्व बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हाउ मेनी, ये कर्व में कौन सी नोड मिलती है, रेडियल। तो क्या Radial. करेंगे, पहले हम 2p कर्व बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, 3p 3p. कर्व। ठीक है, और ये डंबल शेप है तो इसलिए माउंटेन बनाएंगे। और माउंटेन कैसे होने चाहिए, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, Decrease. Decreasing. क्योंकि क्यों डिक्रीजिंग होने चाहिए, Probability decreasing. Probability decrease. यस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस पीक थोड़ी ऊंची आने लगेगी क्योंकि स्क्वायर करोगे ना हर एक वैल्यू को, तो यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी ऐसी बढ़ जाएंगी। डिड यू फॉलो, डिड यू फॉलो। यस मैम। Yes. तो ये जो हमें कट मिल रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियल नोड। रेडियल। ठीक है, अब कुछ लोग ना और परेशान करते हैं हमें, कुछ लोग और परेशान करते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब भाई ये आईआईटी है तो भाई परेशान तो करेगा ही। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कर्व बनाते हैं 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, या साई स्क्वायर को वो लोग ऐसे लिख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर एंड कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस आर कर्व। तो ये जो आर है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट इज आल्सो इंक्लूडेड ओवर हियर in the y term. Small r or the distance from the nucleus is also included. Can you get it, can you get it? Yes. ठीक है, सो देखो जैसे हम लोग 1s कर्व, 1s के लिए कर्व बनाते थे, तो 1s के लिए जब हम सिंपल साई वर्सेस आर कर्व बनाते थे या साई आर स्क्वायर वर्सेस आर कर्व बनाते थे, तो कर्व कहाँ से स्टार्ट होता था, 0 से या मैक्सिमम से, Maximum. Max. हमारा कर्व ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, इवन अगर हम साई स्क्वायर वर्सेस आर कर्व बनाएंगे तो भी हमारा कर्व ऐसे स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि आर की तुमने वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दी है, तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू क्यों ना आ रही हो, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बिकम व्हाट, Zero. 0. 0। सो जीरो। यस, सो अगर तुम्हारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, देखो एक ही डिफरेंस था, बाकी जितने भी हमने कर्व बनाए सब माउंटेन शेप के आए, हमने अभी तक जितने भी कर्व बनाए सब माउंटेन शेप के आ रहे थे, Yes. एक्सेप्ट फॉर 1s कर्व। सी 2s का कर्व भी माउंटेन दे रहा है, 3s का कर्व भी माउंटेन दे रहा है, 4s का कर्व भी माउंटेन दे रहा है, 2p का कर्व भी माउंटेन दे रहा है, 3p का कर्व भी माउंटेन दे रहा है, सिर्फ 1s का कर्व हमको ऐसा डिक्रीजिंग दिखता था। लेकिन अगर 4 पाई आर स्क्वायर वाला कर्व आ जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, चाहे कितनी भी मैक्सिमम वैल्यू हो, लेकिन अगर r 0 है तो 4 पाई आर स्क्वायर विल आल्सो बिकम 0। Yes. If r is equal to 0, 4 pi r square psi square की वैल्यू क्या हो जाएगी, anything multiplied by 0 will become what, 0. So what will be the curve of 1s, it will also be like this। मतलब सारे कर्व चाहे 1s बनाओ चाहे 2s बनाओ, सब के सब ये माउंटेन वाले बनेंगे। कैन यू फॉलो, Yes, ठीक है, ओके, ये एक डिफरेंस रहेगा। ओके, और जो दूसरा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बना रहे थे 3s का कर्व, तो 3s का कर्व जब हम बना रहे थे तो साई स्क्वायर वर्सेस अगर हम r का कर्व बनाए तो हमारा कर्व कैसा बनता है, ऐसे बनता है, फिर ऐसे आता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, मतलब ये 1s है, ये 2s है और ये 3s है। मतलब कर्व कैसा बनता था, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, कैसा बना, increasing. लेकिन अगर Decreasing. वहीं पर अगर हमें कोई 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का कर्व बनाने को बोलता है तो हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो 1s माउंटेन बनेगा। ठीक है, पहली चीज माउंटेन बनानी है, दूसरी चीज क्या बनाना ध्यान रखना है, द कर्व विल बी इंक्रीजिंग। why it is going to be increases, because although psi is decreasing, साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, हम R. इसको आर, आर से भी नहीं, आर स्क्वायर से, और आर स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। सो जो नेट होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब साई की वैल्यू बहुत कम डिक्रीज होती है और आर स्क्वायर की वैल्यू कंपैरेटिवली से ज्यादा, तो जो ये नेट मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है वो कैसा आता है,
Increasing. इंक्रीजिंग। तो increasing. ये डिफरेंस आता है अगर हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का कर्व आएगा तो वो कर्व हमेशा एस सबशेल के लिए भी माउंटेन बनेगा एंड द कर्व विल बी इंक्रीजिंग। तो ये दो तरीके हैं परेशान करने के। अब तो तुम नहीं होगे ना, साई स्क्वायर और साई कर्व विल बी डिक्रीजिंग, okay, because probability is decreasing, but because r square is multiplied over here, that's why the curve becomes increasing. Increasing. Can you follow the difference? And always it will be a mountain, whether it is 1s or 2s. Is it fine? Yes. करें फिर आगे। Is it fine? ये कर्व्स और नोड्स समझ में आया? कर्व्स और नोड्स समझ में आया? Yes, ma'am. अब 3D सबशेल के लिए बोलो। 3D सबशेल, अब देखो px py पहले से जगह ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, तो इसको क्या करना पड़ता है? px py पहले से जगह ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, तो ये जगह कहाँ ढूंढता है? In between the axes, isn't it? That is why you get a dumbbell shape in between the axes, isn't it? Don't we get this type of shape? Yes. क्यों मिला? क्योंकि पहले से ही px ने along the axis जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, तो हमारे पास जगह कहाँ बची? In between the axes, didn't you? Isn't it like that? Can you get it? Yes. Yes, ma'am. ठीक है। So, अब देखो इसका अगर मुझे नोड्स निकालने को बोला जाएगा तो 3D के पास कितने रेडियल नोड्स होंगे? खुद से सोच के बताओ। पहला मेंबर है, हाउ मेनी रेडियल नोड्स? पहले मेंबर के पास कितने रेडियल नोड्स होते हैं? Zero. 0 ना? Zero. हाँ, तो यहाँ पे भी देखो मैथमेटिकली भी 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. एंगुलर नोड्स कहाँ पर होंगे? एंगुलर नोड्स कहाँ होंगे? सो सी, एक्स एक्सेस अगर हम 0 डिग्री माने तो एक 0 डिग्री पर होगा और एक 90 डिग्री पे दो बनेंगे, क्योंकि पी एक्स और पी वाई इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल करके भगा देंगे। अरे क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? नहीं Yes, हुआ तो ma'am. बस नंबर याद कर लो कि रेडियल नोड एल की वैल्यू के बराबर होते हैं। और टोटल नोड्स कितने हो गए? 2. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes. और कर्व बनाने को बोला जाएगा तो कैसे बनाओगे? तो 3D का कर्व कैसे बनाओगे? अगर हमने साई वर्सेस, सपोजिंग वी आर टेकिंग साई वर्सेस आर कर्व, साई वर्सेस आर कर्व बोलो कैसा बनेगा? माउंटेन बनेगा, पीक वाला, या नहीं बनेगा? डम्बल शेप है ना, तो डम्बल शेप कैसा होता है? Mountain. Mountain. यस, तो माउंटेन बनेगा। ठीक है। अगर साई स्क्वायर वर्सेस आर कर्व बोल दिया तो क्या करना है? इसका वैल्यू बढ़ा देना, थोड़ी पीक को ऊंची कर देनी। और अगर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर भी बोल दिया तो भी माउंटेन बनेगा, बस पीक क्या होती जाएगी? ऊंची होती चली जाएगी। ठीक है ना? इज इट फाइन? Yes. अच्छा, अब नोड्स के बाद आता है नोडल प्लेन। सो व्हाट इज अ नोडल प्लेन? लेट अस आल्सो स्टडी। अब नोड्स था जैसे वैसे ही होगा नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन क्या होता है? द प्लेन इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। एक कोई ऐसा प्लेन जहां पे यू कैन नॉट फाइंड द इलेक्ट्रॉन। सो द प्लेन in which, plane you understand, xy plane, yz plane, like this, in which probability of finding the electron is 0. Finding the electron becomes 0. Is it fine? Is it fine? Yes. ठीक है। अब बताओ S subshell में how do you find number of nodal planes? By using the value of L. So for S subshell कितने nodal planes आएंगे? 0.
सी, और तुम खुद सोच सकते हो एस सबशेल में क्या कोई ऐसा प्लेन हो सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना मिले? No. No ma'am, spherical है. तो इसीलिए उसकी जो वैल्यू है वो सीधे सीधे 0. ओके, नाउ पी सबशेल का शेप कैसा होता है? पी Dumbbell. सबशेल का शेप कैसा होता है? डम्बल. ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डम्बल. ओके, डम्बल. एंड इफ अगर हम मैथमेटिकली करें तो हाउ मेनी नोडल प्लेन्स शुड बी देयर? 1. 1. अब कैसे होगा ये समझो. सो टेल मी योरसेल्फ, how many types of p subshells we have? PX, PZ. px, py and pz. तो जैसे तुम ऐसे इसको समझाने के लिए ना मैं एक और तरीका यूज करती हूँ. मैं क्या यूज करती हूँ? जस्ट गिव मी अ सेकेंड to explain this. It's difficult for me to explain like that, so I use a method to explain this nodal plane वाला concept. तो तुम लोग ना अपनी दीवार का corner imagine करो जहाँ पे ना सारे मतलब roof and 2 walls are meeting. Can you see, check your corner? Can you check the corner of your Yes. room? ठीक है. So now imagine your corner of the room is the origin. Okay, मतलब अगर क्लास में बैठे होते तो मैं मतलब वो कॉर्डिनेट तुम्हें दिखा के समझाती, बट अभी क्योंकि हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड है तो ऐसे समझो. अब ये देखो, ये एक्सेस को हम एक्स एक्सेस बोल सकते हैं? बोलो. Yes ma'am. इस एक्सेस को कहना है, चलो इसको वर्टिकल एक्सेस को कहना है, कॉल इट एज वाई एक्सेस, एंड दिस विल बिकम माय जेड एक्सेस. देखो सब 90 डिग्री पे आती है. बिल्कुल सही तरीका है समझाने के लिए या नहीं? Yes. ठीक है. अब देखो ये जो x और y मतलब ये जो दीवार है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस आ रही है, कैन आई कॉल इट एज एक्स वाई प्लेन? Yes ma'am. अब ये वाला जो तुम्हारे लेफ्ट साइड की जो दीवार है जिसमें y एक्सिस और z एक्सिस आ रहा है, इस कैन आई कॉल इट एज वाई जेड प्लेन, एंड द अबव रूफ कैन बी कॉल्ड एज एक्स जेड प्लेन. कैन यू अंडरस्टैंड लाइक दिस? Yes, ma'am. ठीक है. सो नाउ चेक योरसेल्फ, px जो px सबशेल है, तो px डंबल है, वो कहाँ कहाँ लाई करेगा? सो इट विल लाई इन xy प्लेन, क्योंकि x एक्सिस xy प्लेन में भी होती है. और कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? xz XZ. प्लेन. कौन से प्लेन में नहीं एग्जिस्ट करता हो जहाँ x एक्सिस ना जाती हो? तो कौन से एक्सिस में नहीं एग्जिस्ट करेगा? YZ. So where is the nodal plane? YZ. YZ. Yes. So see, one subshell will have one nodal plane or not? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. Similarly, py के लिए करो. py कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? py YZ and XY. z में एग्जिस्ट करेगा. कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा? XZ. XZ. Yes. Similarly, pz will exist where? X, Z, and Y. xz and Y. but where it will not exist? XY. Y. xy plane. So see, only one nodal plane is coming, and isn't it corresponding to the value of azimuthal quantum number for p? Isn't it corresponding to the azimuthal quantum number of p? Yes. Yes, ma'am. So can I say number of nodal plane is equal to value of L? Yes. ठीक है. जैसे डी सबशेल के लिए हम लोग देखते हैं, तो डी सबशेल में अगर हमें बोला जाए नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? 2. हाउ मेनी? 2. ठीक है. तो अगर हमें बोला जाएगा तो एंगुलर नोड्स भी 2 है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स भी 2 है. ठीक है. अब कैसे हैं? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डी सबशेल्स डू वी हैव? 5. 5. बट इन तीनों की अगर हम बात करें तो डी एक्स वाई कहाँ एग्जिस्ट करेगा? कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करता है? एक्स वाई कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करता है? X, एक्स Y. वाई प्लेन में. ये XY. कहाँ एग्जिस्ट करेगा? वाई जेड प्लेन में. ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? XZ. एक्स. वेयर इट इज एब्सेंट? YZ. वाई XZ. जेड एंड एक्स जेड. वेयर इट इज एब्सेंट? It is XY, absent in XZ. XY and XZ. Where it is absent? XY and Y. So see, two nodal planes are coming or not? See, the formula is Yes. valid or not? ठीक है. अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा
कि फिर हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्यों नहीं ले रहे हैं या डी जेड स्क्वायर को क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखो क्या होता है, डम्बल का मतलब क्या होता है, जैसे ये है तो डम्बल का मतलब ये है ऐसे रखा है और ऐसे रखा है, ठीक है। ये है हमारा डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कैन यू Yes. अंडरस्टैंड नाउ, सी इट इज प्रेजेंट इन एक्स एक्सिस, इट मतलब एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है, ये तो दिख ही रहा है। लेकिन इसके साथ में जो डंबल रखा होगा ना, तो उसका ऊपर जैसे पेन पेन तुम ऐसे रख दो वाई एक्सिस में, तो जो ऊपर वाला पार्ट है पेन का, जो उठा वाला पार्ट है, वो इधर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, जेड एक्सिस में भी देखो, ऐसे जेड एक्सिस में आ रहा होगा कि नहीं, इट इज ओपन ना, या नीचे से भी ऐसे होगा। इज इट Yes, कमिंग, ma'am. हाइट Yes, आ ma'am. रही है ना इसकी, डंबल ऐसे होगा ना, तो इसकी हाइट एंड विड्थ आ रही है कि नहीं आ रही है। Yes, ma'am. Yes. सो दे आर नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर मतलब ये सब एक्सिस में एग्जिस्ट करते हैं। तो देयर इज नो नोडल प्लेन फॉर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। हु हैज द नोडल प्लेन, जो सिंगल DX. प्लेन में लाई करते हैं, जैसे कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड। इसीलिए हम इनको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और जिनके पास नोडल प्लेन नहीं होता है, इसीलिए हम उनके साथ स्क्वायर लगाते हैं। कैन यू गेट इट, ये प्लेन रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम उन्हें ऐसे लिखते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। इज इट फाइन? Yes. मैम जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ आती है। बेटा अब तुम दो पेन्स को रखो, ठीक है, दो पेन्स को रख लो ऐसे क्रॉस कर करके, फाइन। अब दो पेन्स को क्रॉस करके रखोगे तो तुमको उसकी हाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यस मैम। तो हाइट मिल रही है तो वो जेड एक्सिस में जा रही है कि नहीं जा रही है। Is it Yes. going in the z axis? So that is the reason, ये z axis में जाने की वजह से, this is the reason that it is non-planar। प्लेनर तो मतलब ये ना जो दीवार से जाके चिपक जाए, जैसे डी एक्स वाई, देखो तुम्हारी जो एक्स वाई वाली दीवार है उस पे जाके डी एक्स वाई चिपक जाएगा, जैसे पेंटिंग लगाते हो ना, उस तरीके से चिपक जाएगा जाकर के। लेकिन अगर हम ऐसे दो पेन्स को रखेंगे तो वो नहीं चिपक पाएंगे, वो जेड एक्सिस में आ रहे होते हैं। So they are non-planar, or we can say they are three-dimensionally oriented। Three-dimensionally oriented का मतलब क्या हो गया, वो तीनों एक्सिस में रहते हैं, एक्स एक्सिस में भी एग्जिस्ट करते हैं, वाई एक्सिस में भी एग्जिस्ट करते हैं और जेड एक्सिस में भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके मैम। Is it fine now? Yes. ठीक है, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है। यस मैम। Shall I start for the next thing? Yes, ma'am. Fine. अच्छा, did I tell you about magnetic moment and all and their formulas? ठीक है, did I do it with you? Tell me. अरे बेटा बताओ, मुझे क्या पता, मेरे पास इतने सारे बैचेस हैं, मुझे थोड़ी ना याद रहता है।
हमने किया था कुछ इस तरीके का, नहीं भी अगर कर भी लिया तो बता दो, नहीं किया है तो हम वापस से कर लेते हैं। No, ma'am. नहीं करा No, है ना, ma'am. वही तो मैं बस तुमसे कंफर्म कर रही हूँ, तो बता दो ताकि हम लोग उसे करते हैं। तो देखो क्या होता है ना, कई बार बहुत छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, वेरी वेरी लाइक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें जिसमें हमारा क्वांटम नंबर जो होता है ना वो यूज होता है, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस बोल सकते हो क्वांटम नंबर्स के। तो उस टाइप के क्वेश्चंस कई बारी दे टेंड टू आस्क यू, ठीक है। सो जैसे उसमें क्या होता है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था, व्हाट इज द ऑर्बिटल, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट, angular momentum of an orbit, ठीक है। तो वो हमने पढ़ा था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, Yes. Yes, ठीक ma'am. है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, कभी कभी पूछते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एंगल, सॉरी दे आस्क यू, सी वो ऑर्बिट का था एंड इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n एंड n स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बट इफ दे आस्क यू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, देखो दोनों में डिफरेंस देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो वो ऑर्बिटल के लिए जब पूछेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड होगा, एंड दिस विल बी द फॉर्मूला एंड इट इज h अपॉन 2 पाई। और कभी कभी ना इसको h अपॉन 2 पाई को पूरा ना लिख करके कुछ लोग उसको h डैश लिखते हैं और यहाँ पे bm लिखते हैं। bm इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेटम। इज इट फाइन? ये एक फॉर्मूला आता है हमारे पास में, Yes. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. जैसे कि हमें s सब शेल के लिए बोला जाएगा, तो व्हाट विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर Zero. मोमेंटम, Zero Bohr momentum. Zero. will be 0 4 मैग्नेटॉन एंड सो ऑन। कैन यू डू इट? Yes. L Yes, सब ma'am. शेल, सॉरी P सब शेल के लिए बोला जाएगा, तो P के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1 तो व्हाट विल इट बी, root 2. Two. लाइक दिस। कैन यू डू इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। देन समटाइम्स दे आस्क यू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज इट, अगर हमारे पास we have two types of species based on the magnetic moment. One is called as paramagnetic species. What is paramagnetic? अगर हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाए, okay, सिंगल, वन और मोर देन वन और मोर, अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास एक भी पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इट इज डायामैग्नेटिक स्पीशीज। नो unpaired electron, like if I write the configuration of helium, it is 1s2, is it having any unpaired electron? No. No, ma'am. इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। कैन यू फॉलो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? ठीक है। Yes. हम जिंक का लिखते हैं, तो जिंक का लिखोगे तो क्या होगा, आर्गन सबके सब फुल है, मतलब सॉरी डायामैग्नेटिक, माय मिस्टेक, एक भी Yes, अनपेयर्ड, ma'am. माय मिस्टेक, डायामैग्नेटिक, ठीक है। आर्गन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4s2 3d10, इज देयर एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? No, ma'am. ठीक है। सो यू विल से डायामैग्नेटिक। बट इफ आई राइट फॉर कॉपर, कॉपर में क्या हो जाएगा, वी विल राइट आर्गन 4s1 3d10, so you can see this is unpaired. Can you see this is unpaired? Yes, ma'am. This will come under which species? Paramagnetic. Paramagnetic. ठीक है। Tell me chromium will come under which category? Chromium will come under which category? Paramagnetic. Para. Yes. And how many unpaired electrons in this? कितने हैं unpaired? 6. Yes, so it is called, it has got 6 unpaired electrons. Can you get the difference between paramagnetic and diamagnetic? Can you get the difference between paramagnetic and diamagnetic now? Yes, ma'am. अब इसके बेसिस पर कई बारी क्वेश्चन आता है, क्या आता है, they ask you to calculate the magnetic moment. Now magnetic moment किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। सो वो क्या है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला n into n plus 2
h अपॉन 2 पाई मतलब अंडर रूट के बाहर है, ये भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एंड देन बोर मैग्नेट्रॉन. फाइन. So if you have where n stands for number of unpaired electron and magnetic moment is represented by a symbol mu. क्या होता है ये सब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे. So if n is equal to 0, that means it is a diamagnetic species. So what will be the magnetic moment? Calculate करो जरा, कितना हो जाएगा? H/2. 0. Anything multiplied by 0 becomes 0. If you have one unpaired electron, it is going to be a paramagnetic species. Paramagnetic mu की वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रही है? √3h/2 यस, √3h/2 और जिसका अगर हम लोग प्रॉपर वैल्यू करें तो 1.78 शायद होता है. √3 का वैल्यू 1.78 होता है ना? यस. ठीक है. अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कैलकुलेट करो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√2h/2 2√2h/, sorry, this is n into n plus 1, my mistake. So 3 into 2 करोगे √6 होगा. ठीक है, मैंने गलती से 2 लिख दिया था. So √6 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 2.89 करके आ रही है. कैलकुलेट कर सकते हो? ठीक है. Yes, ma'am. मेरा पर्पस सिर्फ इतना था तुम्हें ये समझाने का कि तुम चेक करना मैंने जो कैलकुलेशन करी है क्या वो सही है या नहीं है. मेरा ये सिंपली इतना बता देती हूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं तो बोर मैग्नेट्रॉन इज लगभग 1 पॉइंट समथिंग, 2 होते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग, और अगर 3 होते हैं तो इट इज अगेन 3.9 something. You can check after doing the calculation. So this also makes our calculation sometime Ma'am? easier. हाँ, मैम n1 पे तो √2 होना चाहिए, √3. क्या चीज n1 पे 2 होना चाहिए? मैम n1 = √2h/5. हाँ, मैम √2 होना चाहिए, सॉरी, √3 है. अरे मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ. n into n plus 2 ही है, मेरी मिस्टेक है. n plus 2 होगा, 2 plus 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 into 1 3 हो जाएगा. तो ये वाला कितना बचेगा हमारा? 2 plus 2 4 होगा, और 4, हाँ, तो 2√2 होगा. 2√2 में 1 पॉइंट मतलब 2 में 1.4 मल्टीप्लाई करो. मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज ये याद है, 2.89 ही आती हैं. ठीक है, अब तुम कैलकुलेट करके देख लेना एक बारी. कैन यू डू दिस? यस. √15 करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग, मतलब देख सकते हो 4 के मतलब 16 के आसपास है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा. ओके, तो मेरा सिंपल पर्पस ये था कि अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हो कि तुम्हारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है 3 पॉइंट समथिंग है, तो तुम डायरेक्टली दिमाग लगा सकते हो कि हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3. ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू. इज इट फाइन नाउ? इतना समझाना चाह रहे थे. दैट्स व्हाई आई वाज गोइंग विद द वैल्यूज. That will decrease your calculation. Otherwise तो वो मतलब फिर तुम अंडर रूट लेके स्क्वायर करके करते ही रह जाओगे पूरा टाइम. Is it fine? बात समझ में आ गई? Yes. And the last formula, तो यहाँ पे सिंपल ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं. तो the last formula is spin quantum number. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें निकालनी होती है टोटल स्पिन. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में टोटल स्पिन क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन है +½ और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन है -½. सो व्हाट विल बी द टोटल स्पिन? 0. बट हाइड्रोजन की स्पिन क्या होगी? +½ +½ ठीक है. अब ऐसे ही अगर नाइट्रोजन की देखी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p3. तो देखो +½ and -½ spin will become 0, +½ and -½ spin will become 0, और इसका देखो स्पिन क्या आएगा? So tell me what will be the total spin?
for nitrogen? Calculate करके बताओ. Will it be 3/2 or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Tell me what is the total spin of hydrogen? सब सारे electrons की spin को add करो. 3/2. 3/2. 3/2. Do you agree? Do you agree? Yes, ma'am. So can I say like this? जैसे अगर मुझे ऑक्सीजन के लिए बोला जाता है निकालने के लिए, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? 1s2, 2s2 and 2p4. 2p4 में एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाते हैं, और ये तो हमारी जो स्पिन आती है वो हाफ प्लस हाफ बनाती है. सो कैन आई से टोटल स्पिन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पेयर्ड की तो 0 हो रही है. Yes. Or can I say like this, that total spin is equal to number of unpaired electron into half. ऐसे लिख सकते हैं, into half. Can I write like this? See, nitrogen was having 3 unpaired electrons, the total spin became 3/2. Hydrogen was having 1 unpaired electron, the total spin became 1/2. Yes. है ना, ऐसा हो सकता है. सो एक और फॉर्मूला, बस लास्ट, इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं. तो एक और फॉर्मूला जो हमसे कभी पूछा जाता है, सो दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम. स्पिन एंगुलर मोमेंटम. ओके, सो व्हाट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? s into s plus 1 h upon 2 pi, where s stands for टोटल स्पिन. ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर पाओगे. Yes. तो अब तुम्हारा जो ये चैप्टर है ना वो पूरा फिनिश हो चुका है. तुम सारी किसी भी बुक से लगाना स्टार्ट कर सकते हो. सिर्फ कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड होंगे. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करते हैं, एंड वी विल बी डन विद दिस चैप्टर. इज इट फाइन? एक Yes, ma'am. क्लास में फिनिश हो जाएगा. दूसरा चीज जो बताना था वो ये था कि केवीपीवाई का तुम लोगों का एक क्लास लगा हुआ है, मे बी ऑन सैटरडे. ओके, अब देखो टाइम कम है, सिलेबस बहुत करना है, पूरा क्लास 11th करना है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब सिर्फ एक वीक में एक ही क्लास मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ा फास्ट चलेंगे. और फास्ट चलने के लिए क्या कर रहा है कि तुमको ना प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 10th के वीडियोस में जाना है, और नॉमेनक्लेचर में जो वीडियोस बने हुए हैं उसमें से 1, 2, 3 वीडियोस देख लेना है, अगर तुम सीरियसली केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो. क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इन 3 वीडियोस का कंटेंट प्लस उस पे जो क्वेश्चन रिलेटेड आए हुए हैं वही करवाऊंगी. ठीक है, बाकी लोग जो नहीं कर रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो रेगुलर क्लास होगी उसमें तो मैं प्रॉपरली एक्सटेंसिवली नोट्स देते हुए धीरे धीरे समझाते हुए करवाऊंगी. Okay, so no need to worry. But because KVPY is approaching, it is on the first week of November, so I don't have that much time, because अभी भी उन्होंने classes लगाई हैं. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 4 3s are only 12 classes I have, and I can't afford to finish the whole syllabus in such less time. So इसलिए shortcut तरीके में ये किया. Can you get it? Yes. Yes, Okay. ma'am. So if you're preparing for KVPY, it is fine. You can we are going to do it like this, and that is the reason last year I have recorded the video so that we can increase the speed. इस year ये problem ना आए, तुम लोग की preparation अच्छे से हो जाए. और okay. Okay. Okay, so we are keeping it till here. Questions practice करते रहना. Anything else? Excuse me, ma'am. Yes. Can you please send today's recording? Can you? Please send today's recording. I'll be uploading it today. I'll try to do it. Okay. Okay, ma'am.